तो जब दिल चाहे कुछ ऐसा खाने को जो कुछ हटके हो लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी हो, तो ये धुआं दही गोश्त इज़ अ मस्ट ट्राई। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप इसको दावत के लिए भी बना सकते हैं। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपकी खूब तारीफ़ें होंगी। लाज़मी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम है आपका हेड टेस्ट पर। चलिए ये मज़ेदार सा धुआं दही गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने पैन में आधी प्याली ऑयल लिया है और इसमें अब जाएगी 1 से 2 टुकड़े दालचीनी, आधे से थोड़ा कम फूल लेंगे जावित्री का, 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च, एक छोटी इलायची और 3 से 4 लौंग शामिल करके हल्का सा इसको क्रैकल कर लेंगे। और जैसे ही ये क्रैकल होना स्टार्ट हो जाए तो इसमें शामिल कर दिया मैंने गोश्त। ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त है, तकरीबन 700 ग्राम। तो गोश्त को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ऑयल में, ताकि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। इसमें जो भी पानी है वो ड्राई हो जाएगा, तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो फ्लेम को आपने मीडियम से हाई रखते हुए इसको 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेना है। तो अच्छी तरीके से ये देखें गोश्त फ्राई हो रहा है। जब तक हम अपना एक मसाला रेडी करते हैं, जिसके लिए 1 स्पून दिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 टीस्पून साबुत धनिया, 2 छोटी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 बड़ी इलायची लिया है। और इसके हमने सिर्फ पीस लेने हैं, छिलके को रिमूव कर देंगे। अच्छा, अब इस मसाले को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। फ्लेम को आपने लो रखना है। अगर हाई फ्लेम पे करेंगे ना तो मसाला जल जाएगा और इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। इसलिए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इसको ड्राई रोस्ट करते वक्त फ्लेम लो हो। फिर इसको ठंडा करके हमने पीस के रख लेना है। दूसरी तरफ हमने एक प्याज ले लेना है लार्ज साइज़ का, 10 से 12 जवे लहसुन के, एक बड़े टुकड़ा अदरक का और 4 से 5 हरी मिर्चें लेके थोड़ा सा पानी शामिल करें और इसका पेस्ट बना लें। अब गोश्त जब 5 मिनट तक मैंने इसको अच्छा सा भून लिया था, तो अब इसमें ये जो हमने पेस्ट बनाया है प्याज और लहसुन अदरक का, इसको शामिल करके और इसको इतनी देर भूनेंगे कि जो लहसुन है इसकी कच्चा टेस्ट ख़त्म हो जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने इसको मज़ीद भुनाई कर लेनी है। अब इसमें 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल की है। एक दफ़ा फिर इसको मिक्स करेंगे और अब हमने जो मसाला ड्राई रोस्ट करके रखा था ना, उसको मैंने पीस लिया था। ग्राइंडर में डालें और उसको पीस के मसाला बना लें। और ये सारा का सारा मसाला हमने शामिल कर देना है अपने गोश्त में और इसको शामिल करके एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट हमने बस मसाले को भून लेना है। अच्छा, गोश्त में अब आपने पानी शामिल करना है इतना जिसमें ये गल जाए। तो मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि जब भी गोश्त में पानी शामिल करें तो कोशिश करें कि पानी गर्म शामिल करें। इससे गोश्त जो है वो जल्दी गल भी जाता है और इसका टेस्ट भी अच्छा निकल के आता है। होता क्या है, कुकिंग के दौरान अगर आप ठंडा पानी डाल देना तो एक दफ़ा कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है, गोश्त हार्ड हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसमें गर्म पानी करके डालें। तो पानी मैंने शामिल कर दिया इतना जितने में गोश्त गल जाए। मैं इसको प्रेशर कुकर में गला रही हूँ। आप इसको बगैर प्रेशर कुकर के भी गला सकते हैं। जितना टाइम ले आपका गोश्त गलने में, उस हिसाब से आपने इसको गला लेना है। और जनाब बस अब हमने इसको एक दफ़ा फिर से भून लेना है, ताकि इसका जो लिक्विड है वो एक दफ़ा रिड्यूस हो जाएगा और इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी। अब साथ हमने ले लेना है दही। तो 2 कप दही लेंगे। वज़न में तकरीबन ये 350-400 ग्राम होगा। और अच्छी तरीके से इसको एक दफ़ा फेंट लेना है, बिल्कुल स्मूथ सा इसको कर लेना है। इसके बाद ही हम शामिल करेंगे। और दही जब भी आप शामिल करें तो फ्लेम उस टाइम लो होनी चाहिए, या एहतियातन आप फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं। दही को इस तरह फैला के डालेंगे और अब अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। दही जब भी आप कुकिंग के दौरान डालते हैं तो खदशा होता है कि दही फट ना जाए और इससे आपके सालन का टेक्सचर और इसकी लुक ख़राब हो सकती है। तो दही डालते वक्त एहतियात ज़रूरी है कि फ़्लेम आपकी एक दफ़ा लो हो, या आप इसको बंद करके डालें, अच्छी तरह से मिक्स करें और दोबारा से फ़्लेम को ऑन कर लें। अच्छा, अब साथ मैंने शामिल कर दिए कुछ कड़ी पत्ते, तकरीबन 7 से 8। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ते हो ना तो आप वो डालिएगा, उससे और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। नहीं तो मेरी तरह आप इसमें ड्राई कड़ी पत्ता भी शामिल कर दे सकते हैं। 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाला है। अब हम इसकी भुनाई करते जाएंगे इतनी देर कि मसाला फिर से ऑयल छोड़ देगा। तो अभी देखें बहुत अच्छा सा इसने ऑयल छोड़ दिया है और हमारा बहुत ही टेस्टी सा धुआं दही गोश्त रेडी होने वाला है। आखिर में आपने इसमें डाल देने हैं 2 टेबलस्पून घर की मलाई, या अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो, जो भी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको भी मिक्स करेंगे एक दफ़ा फिर से।
जो नमी ऊपर तरी है वो गायब हो सकती है, लेकिन आपने इसको थोड़ी देर और भुनाई करेंगे ना तो तरी ऊपर आ जाएगी। आखिर में इसमें हरी मिर्चें, थोड़ी सी जुलियन कटी अदरक और धनिया डाल के गार्निश करें और बहुत ही लजीज सा हमारा ये गोश्त रेडी है। फ्लेम को ऑफ कर दें। अब हमने इसको मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए एक कोयले का स्मोक टिन है, तो इस तरीके से आपने कटोरी रखें, उसमें कोयला रखें, थोड़ा सा ड्रॉप ऑयल का डालें और इसको कवर करके छोड़ दें। लेकिन ज़्यादा देर नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ 2 मिनट आपने छोड़ना है। ज़्यादा फ्लेम स्मोक चला गया ना तो इस टेस्ट कड़वा भी हो सकता है। तो बस 2 मिनट इसको मैंने दिए थे और बस जी खोलें और निकालें, सर्व करें। दावत के लिए बनाएं या घर में बनाएं, इसको आप पराठे, ख़मीरी रोटी या जिसके साथ भी इंजॉय करना चाहें ना, बहुत टेस्टी लगेगा। उम्मीद करती हूँ आज की मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। लाजमी ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और अच्छी लगी है ना रेसिपी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।